नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके सामने हिंदी व्याकरण से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर हैं। तो कंठ तालव्य स्वर है यहाँ पर ए। कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? ए। तो इसका सही आंसर है चौथा ए। इसके बाद अगला है दूसरा नंबर, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष ऊष्म एवं महाप्राण हैं। स, द, म, ब। तो यहाँ पर जो स है वो अघोष है, ऊष्म है और महाप्राण तीनों हैं। अघोष भी है, ऊष्म भी है, महाप्राण भी है। तो इसका सही आंसर है पहला स। इसमें द जो है सघोष है, अल्प प्राण है, लेकिन ऊष्म नहीं है। ये जो द है अघोष नहीं है, सघोष है और क्या है? अल्प प्राण है। म जो है क्या है? सघोष और अल्प प्राण है। और ये ब जो है सघोष और अल्प प्राण है। उस में से तो इनमें तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन ये महाप्राण नहीं होके अल्प प्राण है। और कौन सा है? सघोष है तीनों। इस है अथ का विलोम शब्द क्या है? तो अथ मतलब होता है शुरुआत, प्रारंभ और इति मतलब समाप्ति। तो इसका सही आंसर है दूसरा इति। इसके बाद अगला है चौथा नंबर, विहित शब्द का विलोम शब्द क्या है? सहित, निषिद्ध, विपन्न, मिलित। तो इसका सही आंसर है दूसरा निषिद्ध। विहित का विलोम शब्द होता है निषिद्ध। पांचवा नंबर का प्रश्न है निह धन कपट का सही संधि रूप क्या होगा? पहला निष्कपट, 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 निष्कपट। ये सभी निष्कपट ही है, अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो इसमें तो सबसे पहले विसर्ग है, तो ये विसर्ग संधि है और इसका सही आंसर हो जाएगा ये तीसरा निष्कपट। इसमें क्या होता है? जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ई या ऊ हो, मतलब इसमें क्या है? नी है। तो ना जो है, ना के साथ क्या लगा है? ई लगा है, ना और ई। तो इसमें इसके साथ जो है विसर्ग लगा है, ये विसर्ग हो गया। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के साथ अगर विसर्ग हो और उसके बाद दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण यदि क, ख और ये प और फा हो, तो इसमें जो विसर्ग होता है वो जो होता है आधा षटकोण के सामने बदल जाता है। क्या है इसका? एक और देखते हैं। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द क्या है? इसका न और ई से मिलकर बना है, तो ई है, ई के साथ है विसर्ग। और इसके बाद है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क, ख, प और फ हो, तो ये जो है विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है? आधा षटकोण का सा। तो ये हो जाएगा तीसरा निष्कपट। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में यन स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? महाधन, औदार्य, महोदार्य, महाधन उत्सव, महोत्सव, मनुधन अंतर, मनुअंतर, वधूधन उत्सव, वधुत्सव। तो इसका सही आंसर है तीसरा मनुधन अंतर, मनुअंतर। जब ये यन स्वर संधि में क्या होता है? जो ऊ होता है वो व में बदल जाता है। ऊ जो है व में बदल जाता है और जो ऊ के पहले जो भी रहता है, मतलब जो ऊ के पहले जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ना जो था पूरा था, लेकिन इसमें क्या हो गया? आधा हो गया, तो मन्वंतर हो गया। इसके बाद अगला है सातवां नंबर, अन्य पद की प्रधानता होती है। तो अन्य पद की प्रधानता होती है बहुब्रीहि समास में। ये जो है इसमें जो पद है वो किसी विशिष्ट अर्थ को प्रस्तुत करता है। तो इसका सही आंसर है पहला बहुब्रीहि समास। इसके बाद अगला है आठवां नंबर, नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है तीसरा बहुब्रीहि। नीलकंठ का समासिक विग्रह करेंगे तो होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। इसके बाद अगला है नौवां नंबर, निम्नलिखित में से सही वर्तनी शब्द चुनिए। इसमें जो है सभी तिथि लिखा है, लेकिन सही जो कौन सा है? एक ही सही होगा। तो इसमें सही है तिथि। ये वाला तीसरा नंबर तिथि जो है सही है, इसका सही वर्तनी है इसका। 10वां नंबर का प्रश्न है आरोग्यता का शुद्ध वर्तनीगत शब्द क्या है? आरोग्य, आराग्य, आरोग्य, औराग्य। इसका सही आंसर है तीसरा आरोग्य। आरोग्यता का शुद्ध है आरोग्य। इसके बाद अगला है 11वां नंबर, जो दूर की ना सोच सके।
तो जो दूर की नहीं सोच सकता है उसे कहते हैं अनाग्रह सोची। क्या कहते हैं? अनाग्रह सोची। इसके बाद अगला है 12वां नंबर, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। तो जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। तो इसका सही आंसर है चौथा, इंद्रियातीत। 13वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? तो समूह मतलब होता है झुंड, तो झुंड का पर्यायवाची नहीं है सकल। सकल मतलब अकेला। इस 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द है अनिल। वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिल। और ये जो अनल है जो आग का पर्यायवाची है। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का। और अनिल जो है वायु का। वायु के और पर्यायवाची है हवा और समीर। हवा और समीर वायु के और पर्यायवाची है। इसके बाद अगला है 15 नंबर, विदेशी शब्द का चयन कीजिए। मुखिया, भवानी, मिट्टी, ये जो तीनों है वो देसी शब्द हैं और यहाँ पर जो मालिक दिया है वो विदेशी शब्द है। तो इसका सही आंसर है चौथा, मालिक। चौथा मालिक जो है इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला है 16 नंबर, देशज शब्द का चयन कीजिए। किसान, झोपड़ी, चंद्रिका, सरिता, यहाँ पर जो झोपड़ी है वो देशज शब्द है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, झोपड़ी। इसके बाद अगला है 17 नंबर, निम्नांकित में मयूर का तद्भव रूप है। मयूर, मोर, मौर, मुरा। तो इसका सही आंसर है दूसरा, मोर। मयूर जो है तत्सम रूप है और मोर जो है तद्भव रूप है। इसके बाद अगला है 18वां नंबर, निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो गोधूम, शहीद, पड़ोसी, बहू, इसमें गोधूम जो है तत्सम है। गोधूम का तद्भव रूप होगा गेहूँ। गोधूम का तद्भव रूप क्या होगा? गेहूँ। इसके बाद अगला है 19 नंबर, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गंगा, शीतलता, मनुष्य, गुच्छा। तो यहाँ पर जो है मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? मनुष्य। गंगा की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक है। शीतलता जो है भाववाचक है और गुच्छा जो है समूहवाचक है। इसके बाद अगला है 20वां नंबर, मैं स्वयं चला आऊँगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैं स्वयं चला आऊँगा, तो यहाँ पर जो स्वयं है वो निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अगला है 21वां नंबर, वे घोड़े बिकाऊ है कौन सा विशेषण है? वे घोड़े मतलब घोड़े की ओर इशारा कर रहा है यानी संकेत कर रहा है। तो इसमें है संकेतवाचक विशेषण, तीसरा संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद अगला है 22वां नंबर, सकर्मक क्रिया है। राम आम खाता है, राम खाता है, वह खाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दिखा है सकर्मक यानी कर्म सहित। तो इसमें कर्म कौन सा है? राम है, आम है। कर्म कौन सा है? आम है। राम जो है करता है, कर्म कौन सा है? आम। इन दोनों में कर्म नहीं है तो इसमें हो जाएगा सकर्मक क्रिया राम आम खाता है। पहला है राम आम खाता है। इसके बाद अगला है 23वां नंबर, काल के कितने भेद हैं? तो काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं काल के 3 भेद? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके बाद अगला है 24वां नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसमें इसका सही आंसर है पहला, वह बहुत थक गया है। मतलब थक गया है, परिमाण मात्रा बता रहा है कि कितना थक गया है, बहुत थक गया है। इसके बाद अगला है 25वां नंबर, प्राण और अक्षत, इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपयुक्त सभी। तो प्राण और अक्षत को जो है बहुवचन में रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बहुवचन। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।